विनायकी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जी न्यूज ने ठान रखा है कि जब तक विनायकी और केरल के हाथियों को न्याय नहीं मिलता, जी न्यूज इस मुहिम को नहीं छोड़ेगा। विनायकी को न्याय दिलाने के लिए पलक्कड़ पहुंचा जी न्यूज। विनायकी पर जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। विनायकी की हत्या पर देश की आवाज बने जी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है। विनायकी की हत्या पर 2 दिन के अंदर 2 बड़े एक्शन हुए हैं। गुरुवार को केरल सरकार ने विनायकी पर एसआईटी का गठन किया और शुक्रवार को विनायकी की हत्या के आरोपी विल्सन को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। विनायकी की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे पहुंच चुके हैं केरल के पलक्कड़, वही जगह जहां हाथियों के दुश्मनों ने विनायकी को पटाखों से भरा फल खिलाकर उसके और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान ले ली। पलक्कड़ में ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज। 3 दिन तक दर्द से तड़पती रही विनायकी। पलक्कड़ में विनायकी को पटाखा वाला फल खिलाने की घटना 25 मई से पहले की है। जब जी न्यूज ने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता चला कि 25 मई को विनायकी को वेलियार नदी के पास पहली बार देखा गया तो वो गंभीर रूप से जख्मी थी। विनायकी दर्द से तड़प रही थी, तभी ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। 25 सुबह 5 बजे का सुबह ये टैपिंग, मतलब ये रबर का टैपिंग लेबर लोग है, उन लोग आके पहले हाथी को इधर देखा। उसका बाद में इन लोग गांव वाले को समझाया ऐसे ऐसे हाथी है, सब लोग मिला इधर आके देखा, तभी तो आनी तो पानी में। उसके बाद में फॉरेस्ट को डिपार्टमेंट में इन लोग इन्फॉर्म किया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग आ गया। 26 मई को विनायकी को फिर से वेलियार नदी के पास देखा गया। विनायकी दर्द से कराह रही थी। ग्रामीणों के दबाव में वन विभाग के लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो इलाज किए बिना चला गया। 27 मई को भी वेलियार नदी के पास विनायकी तड़पती रही, लेकिन वन विभाग के लोग विनायकी की मौत का इंतजार कर रहे थे। दोपहर बाद ट्रेंड हाथियों को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विनायकी ने नदी में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने वेलियार नदी से लगभग 4 किलोमीटर दूर चेल्लिकल से विल्सन नाम के जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसकी केले की खेती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि चेल्लिकल में केले के खेत में पटाखा भर नारियल खाने से विनायकी जख्मी हुई है। पालक्काड़ से 2 कुंगी हाथी बोलता है। कुंगी हाथी बोले तो वो ट्रेंड वाला हाथी है, और दांत तो थोड़ा लंबा है, ऐसी है। उसको आके उधर से और रिवर से बाहर निकलने के लिए वो लोग ट्राई किया था, लेकिन वो तो रिवर के लिए जाने के लिए ये लोग तकलीफ का हाथी तो खड़ा है, एकदम सुस्ती था। आंख से वो पूरा ये ना मक्खी पूरा आता है, उतना वो स्मेल ज्यादा आता है। पुलिस को जमीन का असली मालिक कुंजानी ओपी की भी तलाश है, जो कि इस घटना के बाद से अपने बेटे मानू ओपी के साथ फरार है। पलक्कड़ से विशाल पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज ने पलक्कड़ के वन विभाग के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील कुमार से भी बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने ये बताया कि जानवरों के डॉक्टर ने विनायकी को देखने के बाद बताया कि उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। The animal came to the river on 25th, and the same day the veterinary surgeon was brought there. Veterinary surgeon has examined in the afternoon and given, after thorough verification, he has stated in writing, given that there is no chance for recovery. Anyhow, next day itself we tried to take the animal from the river using kunkis, but when the elephant was about to take from the river, it died. तो 3 दिन तक तड़पती रही विनायकी। डॉक्टर को भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये तो बेरहमी से हत्या का मामला है, जिसमें अब गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन केरल में हाथियों के खिलाफ अत्याचार सालों से होता चला आ रहा है। एक विनायकी नहीं, न जाने कितनी विनायकी, न जाने कितने हाथियों पर ऐसे ही संहार चलता चला जा रहा है। हाथियों के संहार के आंकड़े आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। केरल में हाथी मालिकों के सबसे बड़े संघ के महासचिव ने हमें बताया कि पिछले 1 साल में, ध्यान से सुनिए, पिछले 1 साल में एक विनायकी नहीं बल्कि 70 हाथियों की हत्या, जी हां, मर्डर किया गया। तो जैसे कि अदिति ने कहा कि 3 दिन तक, अंदाजा लगाइए, 3 दिन तक विनायकी तड़पती रही, वो उसी नदी में रही, वो सून बाहर निकालती थी। देखिए, वो गर्भवती हथनी थी, यानी कि उसके भीतर एक जान और पल रही थी, लेकिन उसे बचाया जा सकता था। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लापरवाही है? और हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे केरल में, देखिए अब आपकी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन भी आ रही है
केरल में हाथियों पर अत्याचार, क्रूरता की हद पार। गोली मारकर बिजली के झटके से हाथियों की हत्या। केरल में विनायकी की हत्या से देश स्तब्ध है। केरल में विनायकी जैसी सैकड़ों हथनी या फिर हाथी इंसान की क्रूरता का शिकार हो चुके हैं। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने जब केरल के त्रिशूर में लोगों से बात की तो हाथियों पर इंसान के अत्याचार का विस्फोटक खुलासा हुआ। केरल में हाथियों पर अत्याचार की सबसे बड़ी गवाही, एक साल में 70 हाथियों की हत्या। कितने हाथियों की हत्या पिछले एक साल में हुई है? कितने हाथियों की मर्डर यहाँ पर पिछले एक साल में हुई है? इन फॉरेस्ट मैम 17 एलिफेंट मर गया था इन पिछले साल में। केरल में हाथियों पर अत्याचार की सबसे बड़ी गवाही, गोली मारकर बिजली के झटके से हाथियों की हत्या। केरल में हाथियों की हत्या का तरीका इतना खतरनाक है कि ऐसा करना कोई इंसान तो सोच ही नहीं सकता। केरल के हाथी मालिकों से सुनिए हाथियों पर अत्याचार की गवाही। पॉइजन से, इसे एक्सप्लोसिव से और ट्रेन मार के और इलेक्ट्रिक शॉक से और जेसीबी से ऐसे करके कम से कम 17 आदमी मर गए। उसको पीछे का कारण क्या है वो भी अभी तक नहीं पता है। उसको आदमी को भी पकड़ नहीं सका। केरल में हाथियों पर अत्याचार की सबसे बड़ी गवाही, तस्कर करते हैं हाथियों की हत्या। पलक्कड़ में पिछले एक साल में 70 हाथियों की मौत पर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की मुलाकात शरद कुमार से हुई। शरद ने केरल में हाथियों की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने जी न्यूज से बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा किया। पलक्कड़ और उसके आसपास केरल के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। हाथी के दांत के लिए जंगल में शिकारी घूमते हैं। There is a wide range of smuggling activity happening inside the forest everywhere. To hide from that, they are doing such activities because, you know, even if a person comes, he stamps on that pineapple cracker, that will bust. It's not only for elephant, it is for everything. If somebody coming and stamp on that pineapple, that will blast. It is such a kind of bomb actually. So people, you know, there is smuggling activities happening inside the forest. केरल में विनायकी की हत्या पर जब जी न्यूज में मेनका गांधी से बात की तो उन्होंने भी केरल में हाथियों पर अत्याचार का खुलासा किया था। मेनका गांधी का दावा है कि केरल में हर साल करीब 600 हाथियों की हत्या होती है। केरल में हाथियों पर अत्याचार की सबसे बड़ी गवाही, केरल में हर साल 600 हाथियों की हत्या। आपने इजाजत दी है केरल की सरकार ने कि फलों में बॉम्ब डाल करके आप सब जगह फैला सकते हो। कोई जंगली सुअर इसमें नहीं मरेगा। मरेंगे तो हाथी ही मरेंगे। जो हाथी आप लोग मारते हो केरला में, हर साल जो ये 600 हाथी मरते, तो कैसे मरते हैं? केरल में विनायकी की हत्या की खबर जी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद केरल सरकार हरकत में आई है। वैसे इससे पहले किसी भी हाथी की हत्या में सरकार ने ऐसी तत्परता नहीं दिखाई है। मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि पशुओं के हत्यारों को केरल सरकार का संरक्षण रहता है। पलक्कड़ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप जानते ही हैं कि इस हथनी को विनायकी नाम दिया जी न्यूज ने। जी हां, जी न्यूज ने केरल में विनायकी और हाथियों को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए एक मुहिम भी चला रखी है, #Justice for विनायकी के नाम से। लेकिन लग रहा है कि केरल सरकार इसमें भी मजहबी रंग ढूंढ रही है, उसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि केरल सरकार हथनी की हत्या पर हिंदू मुस्लिम कर रही है। इसलिए है क्योंकि वो खुद हिंदू मुस्लिम इसको बनाना चाहते हैं। वो खुद कहना चाहते हैं कि जी हम लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। मालूम नहीं, उनको लगता है कि मल्लापुरम में मुसलमान हैं, पलक्कड़ में हिंदू हैं। अभी हमें इससे क्या मतलब है कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? मुझे हाथी को क्या परवाह है? मैं कह रही हूं जब 100 हाथियों आपने मारे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है किसने मारा? आपने कल रात को 2 नाम लिए थे माइनॉरिटीज के, आज आपने बदल करके एक और नाम ले लिया। अब आप कह रहे हो जो मरने वाला है वो पलक्कड़ में है, लेकिन आपका कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है मल्लापुरम में। तो हम बिल्कुल नहीं समझे कि ये कंफ्यूजन कहां से, हमने तो नहीं किया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.